जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर समथिंग गुड। और अगर ये सत्य है तो इस पर विश्वास करने में बहुत लोगों को कभी कभी कठिनाई क्यों होती है? सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि जिस प्रकार के वातावरण में हम लोग पैदा होते हैं और हमारी नर्चरिंग होती है और हमारी ग्रोथ होती है, इस प्रकार के वातावरण में कभी भी चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कराना और एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना ये हमें कभी सिखाया नहीं गया है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, जैसे हम अच्छा समझते हैं, तो उसको सेलिब्रेशन के रूप में देखा जाता है, और जब भी कुछ ऐसा जिसे हम बुरा मानते हैं उसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपने आप के अंदर एक विश्वास की कमी दिखाई देती है। और यही कारण है कि हम सिचुएशंस को, हर सिचुएशन को, अच्छी या बुरी, को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ते। ये मान के नहीं चलते कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि जो अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ और उसे कोई कहे कि ये अच्छा हो रहा है, ये मानने की प्रक्रिया और इसकी तैयारी बचपन से हमारे अंदर कभी हुई नहीं होती है। दुनिया में हजारों उदाहरण हैं कि जहां पे जिनके साथ जो बुरा भी हुआ, जब वो अपनी यात्रा को पीछे देखते हैं, जो जब अपने जीवन में वो बहुत आगे निकले और पीछे एक झलक देखना चाहते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जब जब वो अपनी जीवन में फेल हुए, तब तब वही फेलियर उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना अगली सक्सेस को अचीव करने के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर, जिसका नाम था स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल जैसी कंपनी की क्रिएशन की। और यही वो कंपनी थी जिस कंपनी ने एक मुकाम हासिल किया और बाद में उसी कंपनी के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर कर दिया। लेकिन यही वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति में स्टीव जॉब कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। यानी अगर वो उस कंपनी से बाहर नहीं जाते तो वो एक नई कंपनी का निर्माण कभी नहीं कर पाते, जिसका नाम था पिक्सार, जो अपने में एक बहुत बड़ी उत्कृष्ट कंपनी बनी। और बाद में हम सब जानते हैं कि जब एप्पल फिर डाउनफॉल में चली गई, उन्होंने स्टीव जॉब को वापस लाया। तो इसलिए कभी कभी जब हम कनेक्टिंग द डॉट्स यानी पीछे नजर मुड़ा के देखते हैं, हमारे जीवन में जहां जहां हमारे साथ फेलियर हुआ, डिफिकल्टीज हुई, चैलेंजेस हुई, वही चैलेंजेस जब हम पीछे देखते हैं कि अगर वो चैलेंजेस हमारे साथ नहीं आई होती तो शायद आज हम सक्सेस के पैरामीटर को अचीव नहीं कर पाते। मुझे बड़ी अच्छी कहानी याद आती है। एक बार एक राजा और एक उसका जो वजीर है, वो कि कोई काम कर रहे थे, और वजीर जो है हर बार ये कहता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कुछ काम करते करते राजा का हाथ किसी चीज में कट जाता है और उसमें उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो वजीर कहता है महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और राजा को बड़ा क्रोध आता है। वो कहता है कि ये वजीर को जेल में डाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये कहने की कि मुझे चोट लगी है और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। वजीर को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया, और जंगल में जब वो जा रहा था तो कुछ कबीले वालों ने उसे पकड़ लिया, और कबीले वालों ने पकड़ के उसे अपने कबीले में ले गए और वो बलि देना चाहते थे। और जैसे ही वो राजा की बलि देने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उसके हाथों में तो चोट लगी हुई है, और चोट या कटी हुई उंगली वाले की बलि पूर्ण बलि नहीं मानी जाती। इस कारण से राजा को छोड़ दिया गया। और राजा ये समझते ही बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और ये उसके मन में तुरंत ये विचार आया कि वजीर को जेल से जल्दी छुड़ा दिया जाए। वजीर को जेल से तुरंत छोड़ दिया गया, और वजीर से उसने क्षमा याचना की और कहा मुझे क्षमा करें, आपने सही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु एक प्रश्न का उत्तर जरूर दें। मेरे साथ जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, परंतु आपने भी तो 3 महीने यातनाएं काटी जेल के अंदर, आपके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। तो वजीर ने कहा महाराज अगर आपकी उंगली नहीं कटती और आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शायद शिकार पे गया होता और आपके स्थान पर मेरी बलि चढ़ जाती। हम दोनों इस परिस्थिति में बचाव की इस परिस्थिति में दोनों के भाग्य में बचना दिखा था, और आपकी उंगली का कटना ही मेरा बचना। तो इसलिए दोस्तों हमारे साथ जो जीवन में होता है वो सही माने में देखें तो किसी सही चीज के लिए ही होता है। मुझे याद है 9/11 की जो घटना घटी, उसके ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ। जो लोग बचे, उन बचे हुए लोगों के साथ बहुत सारे लोग मिले और उनसे बाद में कई 1 वर्ष बाद
पूछा गया कि जिस दिन 9/11 की घटना घटी आप लोग ऑफिस क्यों नहीं आए, तो किसी ने कहा मैं ऑफिस आते आते मेरी बस मिस हो गई, किसी ने कहा मेरी शर्ट पे कुछ चाय गिरी जिसके कारण से मुझे शर्ट बदलने में समय लगा, किसी ने कहा मुझे दवाई लेने में देर हो गई, किसी ने कहा ट्रैफिक जैम में फंस गया, किसी ने कहा घर में किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कहा, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी उस दिन। लेकिन आज जब वही उस घटना को पीछे दौड़ा के देख रहे हैं तो वो जानते हैं अगर वो घटना उनके साथ नहीं घटी होती तो शायद आज वो जीवित नहीं होते। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमारे साथ जैसा हो उसे प्रकृति का एक वरदान ही समझें, उसे इस डिविनिटी का एक प्रसाद समझें और मान के चलें कि ये जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। नमस्कार।